शिवानी की मम्मी से कि आंटी जी आपको जो है आज से 5 साल 6 साल पहले का जीवन याद करना चाहिए और उसके बाद में आज से आपको तुलना करनी चाहिए। आज की जो लग्जरियस लाइफ आप जी रही हैं, आपके घर के लोग जो जी रहे हैं, तो उस चीज़ को फिर आप मिलान करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि आपकी बेटी ने क्या किया है। लोग थाने के बाहर जाने में भी घबराते हैं, चौकी इंचार्ज से बात करने में भी घबराते हैं, लेकिन आपकी बेटी को मोदी जी से मिलने का मौका मिला और आप पूछ रही हैं शिवानी ने किया ही क्या है। आपके लिए घर बनवा दिया और अपनी दीदी को दान कर दिया। आज के ज़माने में कोई एक जो है चवन्नी किसी को दान नहीं करता, पूरा घर बनवा कर दे दिया और आप पूछ रही हैं कि शिवानी ने किया ही क्या है। घर, मकान, सारी सुख सुविधाएं, गाड़ी, एसी, मतलब जिस घर में कभी एक पंखा मुहैया नहीं हुआ करता था, वहाँ पर आज एसी चल रही है और आप पूछ रहे हैं शिवानी ने किया ही क्या है। अभी पिछले कुछ दिनों की बात है कि शिवानी के जीजा किस हालत में पहुंच गए थे। अगर उस समय शिवानी के द्वारा ये सब इकट्ठा ना किया गया होता तो शायद भगवान न करे आपके साथ कुछ भी हो सकता था। और यही कंडीशन शिवानी की माताजी की भी हो गई थी। तो अगर हाँ शिवानी ने इतनी मेहनत करके इतना रुपया पैसा ये सब सारी सुख सुविधाएं ना जोड़ी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। इसके बावजूद आप लोग ये कह रहे हैं कि शिवानी ने किया ही क्या है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों शाम का वक्त है, काफ़ी शाम हो चुकी है और मैं इस समय आया हूं घर से बाहर और कम से कम 7 दिन बाद मेरा ब्लॉग ये आ रहा है। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी विषय थे जिन पर मुझे बात करनी थी, लेकिन आज सुबह एक ऐसा वीडियो मैंने देखा जिसको देख के काफ़ी मन में पीड़ा हुई और तकलीफ भी हुई। और ये बात सही साबित हुई कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मतलब ये है कि हम कभी कभी ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी लग्जरियस लाइफ अपनी जी रहा है, जीवन को कितने अच्छे ढंग से एंजॉय कर रहा है, रुपया है, पैसा है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है कि उसके अंदर मतलब जो है इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी उसके पास जो चीज़ होनी चाहिए वही चीज़ नहीं है। कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में सुकून इकट्ठा करने के लिए की जाती हैं कि जिससे सुकून आ सके, ज़िंदगी में शांति रह सके। लेकिन बाद में पता चलता है कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी मन में कोई शांति नहीं है, जीवन में कोई सुकून नहीं है। तो फिर लगता है कि सारी चीज़ें वहम है मन का, सारी चीज़ें झूठ है। बिल्कुल साथियों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूँ। और मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी जो आज सुबह डाले थे बता दिया था कि मैं इसी विषय पर आज बात करूँगा, क्योंकि वो सब देख के थोड़ा अजीब लगा और थोड़ा ही मन को पीड़ा भी हुई। तो मैंने सोचा इसी विषय पर बात करूँगा। दोस्तों, अब मैं सस्पेंस को ना बढ़ाते हुए आप लोगों को बता दूं कि आज सुबह जो शिवानी ने अपना ब्लॉग डाला था उसको लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। लेकिन उस चीज़ को देखने के बाद आप लोगों के मन में क्या फीलिंग आई वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मेरे मन में क्या फीलिंग आई और मुझे कैसा लगा उस विषय में थोड़ा सा रिएक्शन मैं दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज सुबह हुआ यूँ कि शिवानी ने अपना एक ब्लॉग डाला जिसमें वो काफ़ी रोती हुई और मतलब बहुत ही दुखी प्रतीत हुई। और इस तरह से उन्होंने अपने ब्लॉग की शुरुआत नहीं की कभी, शायद एक आध ब्लॉग में पहले किया हुआ है ऐसा। लेकिन शिवानी को जब से हम लोग जानते हैं तो हम लोगों के मन में वही एक मतलब पिक्चर बसी हुई है कि उनके ब्लॉग की जो है हंसी ठिठोली से शुरुआत होती है और पूरा ब्लॉग बड़ा धमाकेदार होता है, गांव की मस्ती, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। आमतौर पर शिवानी के ब्लॉग में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं जो आज देखने को मिली। साथियों, आज के ब्लॉग में शिवानी काफ़ी दुखी दिखाई पड़ रही थी, बहुत रो रही थी और उनका ये मानना था और वो ये कह रही थी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद, मतलब अपनी पूरी फैमिली को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने के बावजूद उनकी घर में कोई वैल्यू नहीं है। उनको मतलब जो है कोई कुछ समझता नहीं है, उनकी बातों का कोई मूल्य नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि तुमने जो घर के बच्चों को बिगाड़ दिया है, ईसा को भी बिगाड़ दिया है, बाकी बच्चों को बिगाड़ दिया और शिवानी को पैसे का घमंड है। ये चीज़ वो बड़े रो के बता रही थी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन 3 दिन पहले शिवानी एक ब्लॉग डाला था जिसमें ये बताया था कि ईसा की पढ़ाई जो है अब वो थोड़ी बाधित हो रही है, क्योंकि ईसा जिस स्कूल में पढ़ना चाहती हैं वहाँ ईसा के पापा नहीं चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो। अब वो चूँकि ईसा के पापा हैं और अपने बच्चों की फिक्र करना या उनके विषय में जानकारी लेना या उनके विषय में कोई निर्णय लेना ये माँ बाप का अधिकार होता है, तो शिवानी ने भी उसमें इंटरफेयर नहीं किया। अब किसी भी कारण से ईसा के पापा जो हैं उन्होंने ये चीज़ मना कर दी कि ईसा बाहर पढ़ने नहीं जाएगी, गांव में ही जो स्कूल है उसी में पढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर शिवानी पहले से ही बहुत दुखी थी और उसके बाद में उन्होंने ये चीज़ बताई कि आज उनके घर में लड़ाई हो गई और वो अपना घर छोड़ के अपने दूसरे वाले मकान में आ गई हैं। हालांकि ये चीज़ें तुरंत जो घर में झगड़े होते हैं उसके बाद में ये त्वरित निर्णय होते हैं जो ज़्यादा माने नहीं रखते हैं। जब गुस्सा उतरता है तो ये चीज़ें भी शांत हो जाती हैं। इससे पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। एक बार शायद आप लोगों को याद हो, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था इनके यहाँ पे, तभी शायद ये दूसरा मकान बनने का निर्णय हुआ था। लेकिन फिर भी अब कुछ लोग इसमें ये भी कह सकते हैं
कि भाई हम लोगों को मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं या किसी को भी किसी के घरेलू मामले में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हाँ, बात आपकी सही है, किसी के घरेलू मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन बात ये है कि शिवानी ने अभी तक अपने घर की कोई बात ज़्यादा मीडिया पर शेयर नहीं की, सोशल मीडिया पे, और उन्होंने खुद भी कहा कि घर के लड़ाई झगड़े का ब्लॉग मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन जो चीज़ उन्होंने शेयर की तो फिर वो पब्लिक हो गई, और पब्लिक हो गई तो शिवानी को ज़माने से हम लोग देख रहे हैं, मतलब जब से वो नीचे से ऊपर तक का सफ़र उन्होंने तय किया है, तो उस हिसाब से देखने वाले कमेंट कर सकते हैं और हम जैसे यूट्यूबर अपनी कुछ राय रख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उनकी एक फैमिली का हिस्सा ही हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं। और रही बात मेरी साथियों, तो मेरे वीडियो शिवानी तक जाते हैं, इस बात का मुझे यकीन है, और उसी कारण मैंने ये वीडियो बनाया है कि हो सकता है शिवानी के पास जाए तो मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, उनको भी, उनके घर वालों को भी, क्योंकि साथियों मेरे 1-2 वीडियो उन तक गए हैं और शिवानी का रिप्लाई भी आया है। तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर, खासतौर पर यूट्यूब पर ऐसा होता है कि आप जिसके वीडियो देखने लगते हैं फिर यूट्यूब अपने आप सजेस्ट करने लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब शिवानी थोड़ा बहुत समय निकाल कर वीडियो देखती होंगी तो उसमें मेरा वीडियो आता जरूर होगा। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि इस बात पर भी मैं थोड़ी अपनी राय रखूं। साथियों, शिवानी का ये कहना है कि घर में जो झगड़ा हुआ है उसकी वजह से उनके घर वाले जो है उनके खिलाफ हो गए हैं सारे के सारे, और ये कह रहे हैं कि तुमने जो है घर का माहौल बिगाड़ रखा है। और यहाँ तक कि शिवानी की मम्मी ने यह भी कहा शिवानी से कि तुमने हम लोगों के लिए किया ही क्या है, मतलब तुमने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, और हर समय जो है अपने पैसे का रौब झाड़ती हो, और मतलब काफ़ी बातें ऐसी कई गंदी गंदी गालियाँ भी दी। आप लोग शिवानी के ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं कि वो किस तरह से बहुत ज़्यादा दुखी प्रतीत हो रही हैं। तो इनमें से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो लड़ाई के टाइम पे हो जाती हैं, उन पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगा और आप लोगों को सही लगे तो आप लोग भी बताइएगा। कि जैसे कि शिवानी की मम्मी ने ये कहा कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, मतलब तुमने क्या किया है हमारे लिए। तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि शिवानी की मम्मी से कि आंटी जी आपको जो है आज से 5 साल 6 साल पहले का जीवन याद करना चाहिए, और उसके बाद में आज से आपको तुलना करनी चाहिए। आज की जो लग्जरियस लाइफ आप जी रही हैं, आपके घर के लोग जो जी रहे हैं, तो उस चीज़ को फिर आप मिलान करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि आपकी बेटी ने क्या किया है। लोग थाने के बाहर जाने में भी घबराते हैं, चौकी इंचार्ज से बात करने में भी घबराते हैं, लेकिन आपकी बेटी को मोदी जी से मिलने का मौका मिला और आप पूछ रही हैं कि शिवानी ने किया ही क्या है। आपके लिए एक घर बनवा दिया और अपनी दीदी को दान कर दिया। आज के ज़माने में कोई एक जो है चवन्नी किसी को दान नहीं करता, पूरा घर बनवा कर दे दिया, और आप पूछ रही हैं कि शिवानी ने किया ही क्या है। इसके बाद में अपना एक दूसरा घर बनवाया, पूरे बच्चों की पढ़ाई, यहाँ तक कि मतलब जो है अपने बहन के पति और उनके बच्चों की पूरी देख रेख और सारी सुख सुविधाएं घर में, जहाँ पर कभी बुरा मत मानना, मेरी ये बात आपको कड़वी लग सकती है लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। जहाँ तक हम लोग शिवानी को जानते हैं उनके ब्लॉग के जरिए जानते हैं, और मैं बिल्कुल सत्य बात कहूँगा जो शिवानी ने अपने ब्लॉग में हमेशा दिखाई है कि जब उन्होंने शुरुआत की थी उन्होंने हर जगह बताया कि किस तरह आपके घर का माहौल था, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं थे, कितनी ज़्यादा गरीबी थी, शिवानी के पापा नहीं थे। उस समय शिवानी ने अपना करियर शुरू किया और आज इस मुकाम तक पहुंच गई कि यहाँ तक कि बॉलीवुड की फिल्म भी कर रही हैं, बिग बॉस में भी हो आई हैं, मतलब गानों की तो लाइन लगी है उनके एल्बम की, और उसके बाद में रुपया पैसा, घर मकान, सारी सुख सुविधाएं, गाड़ी, एसी, मतलब जिस घर में कभी एक पंखा मुहैया नहीं हुआ करता था वहाँ पर आज एसी चल रही है, और आप पूछ रहे हैं कि शिवानी ने किया ही क्या है। तो ये चीज़ें हैं, और उन सबसे ऊपर उठ के आज शिवानी के जीजा से मैं कहना चाहूँगा, और आंटी जी आपसे भी कहना चाहूँगा कि अगर शिवानी ना होती और शिवानी ने ये सब कुछ ना किया होता, मैं फिर आपसे एक बार माफ़ी चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बातें ख़राब लग रही हों, लेकिन अब बात निकली है तो थोड़ा कह रहा हूँ, बड़े ही नम्र शब्दों में आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग ये चीज़ सोचिए कि अगर शिवानी ना होती तो एक बार, अभी पिछले कुछ दिनों की बात है कि शिवानी के जीजा किस हालत में पहुँच गए थे। अगर उस समय शिवानी के द्वारा ये सब इकट्ठा ना किया गया होता तो शायद भगवान न करे आपके साथ कुछ भी हो सकता था, और यही कंडीशन शिवानी की माताजी की भी हो गई थी। तो अगर आज शिवानी ने इतनी मेहनत करके इतना रुपया पैसा, ये सब सारी सुख सुविधाएं ना जोड़ी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। इसके बावजूद आप लोग ये कह रहे हैं कि शिवानी ने किया ही क्या है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वास्तव में जब हम लोगों को थोड़ी पीड़ा दे रही हैं तो जिसने किया है उसको कितना कष्ट होगा, आप लोग खुद ही सोचिए। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि तुम तो जो है माँ और बेटी के बीच में दरार डालने का काम कर रहे हो। नहीं, ये दरार डालने वाली बात नहीं है। ये मतलब जो चीज़ें निकली हैं, बातें निकली हैं, तो उस पर थोड़ी अपनी राय रख रहा हूँ, वो भी बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से शिवानी ने ये कहा है कि मेरी माँ कह रही है कि मैंने किया ही क्या है, तो शिवानी अपने मुँह से अगर ये चीज़ें बताएंगी तो मतलब उन्हें लगेगा या किसी को भी लगेगा कि अपने जो है पैसों का रुतबा दिखा रही हैं या घमंड दिखा रही हैं। तो ये चीज़ें जब कोई बाहर वाला ही बताएगा तभी उनको एहसास होगा कि शिवानी ने उस घर के लिए क्या किया है। आंटी जी आपसे मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आपके गाँव में सैकड़ों की संख्या में घर हैं, लेकिन किसी घर के बाहर इस तरह की भीड़ नहीं लगती है।
सुबह होते ही और रात तक आपके दरवाजे पर सैकड़ों लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो हाथ जोड़ के आते हैं तो मतलब आपके यहाँ कुछ ऐसा है जिससे उन्हें मजबूरन हाथ जोड़ना पड़ता है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज आपके दरवाजे पर जब सैकड़ों लोग आते हैं तो भले ही शिवानी से मिलने आते हों, लेकिन आपके भी पैर छूते हैं, आपको भी नमस्ते करते हैं, पूरे घर की इज्जत करते हैं। तो ये इज्जत जो आपको मिल रही है समाज में और आपका जो मतलब घर का पूरा नाम हुआ है मेरे हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़िए शायद पूरे भारत में, और उसके बावजूद आप ये कह रही हैं, इतनी इज्जत मिलने के बावजूद आप ये कह रही हैं कि शिवानी ने आप लोगों के लिए क्या किया है। मित्रों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि शिवानी ने अपने माँ के लिए जो भी किया, अपने घर परिवार के लिए जो भी किया वो कोई एहसान किया है, बिल्कुल नहीं। जन्म देने वाले माँ बाप का ऋण मतलब जो है उनके बच्चे मरते दम तक करेंगे तब भी नहीं चुका सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप भी अपने बच्चों के द्वारा की गई मेहनत को, परिश्रम को नज़रअंदाज कर दें। शिवानी ने कितना कुछ किया है ये आप लोगों को भले एहसास ना हो इस चीज़ का, लेकिन बाहर वाले सभी लोग जानते हैं कि शिवानी ने उस घर के लिए क्या किया है। मैं शिवानी की माता जी और उनके जीजा जी दोनों लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो आज आप शान शौकत की ज़िंदगी देख रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ की कल्पना भी की थी कि कभी ऐसा होगा? आज बड़े बड़े अधिकारी आपके दरवाजे पर आते हैं, मिलते हैं, आप लोगों को भी मतलब मान सम्मान करते हैं, बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं, आप लोगों को भी इज्जत देते हैं। इन सब चीज़ों की आपने कल्पना की थी? तो थोड़ी देर के लिए इन सब चीज़ों पर भी विचार कीजिए, उसके बाद आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा कि शिवानी ने आप लोगों के लिए क्या किया है। आज शिवानी जिस तरह अपने घर से मतलब अलग होकर दूसरे घर में चली गई और ये पूरी तरह से जाहिर कर दिया कि अब मैं अकेले रहूँगी, बिल्कुल मतलब मुझे किसी से मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं क्यों अपना मतलब दिमाग ख़राब करूँ। लेकिन मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें संभव नहीं है, परिवार परिवार ही होता है, लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं, उसके बाद में शांति हो जाती है, फिर वही सब चलने लगता है। लेकिन फिर भी जो है अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको माँ बाप को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे बच्चे ने क्या किया है। मुझे लगता है कि अगर शिवानी की जगह यही कोई लड़का होता, जैसा कि शिवानी शुरू से ही ये कहती रही कि मेरी माँ को मेरे जगह पर एक लड़का चाहिए था, तो मैं फिर भी इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जो शिवानी ने कर दिया है अगर आपका लड़का होता तो शायद नहीं कर पाता। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि शायद नहीं कर पाता। शिवानी ने जो करके दिखाया है इतनी सी उम्र में, और शिवानी की शादी होने के बाद आपको इन सब चीज़ों का एहसास भी हो जाएगा कि शिवानी ने क्या किया है। तो क्या शिवानी की बस यही गलती है कि वो एक लड़की है और उसकी मतलब जो उसके द्वारा किए गए कार्यों की, उसके द्वारा किए गए मेहनत का मतलब जो है उस प्रकार से परिणाम नहीं मिलेगा, और उसको जो है बार बार इसी ये कह के घर में टार्चर किया जाए कि तुमने क्या किया है, तो ये चीज़ें उसको वाकई में बहुत ज़्यादा पीड़ा देंगी, जो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके करियर के लिए हानिकारक होंगी। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कृपया करके इस तरह का मतलब जो है माहौल ना बनाएं घर में। जैसे कि शिवानी ये कह भी रही थी कि मेरे घर का माहौल ऐसा है कि यहाँ पर जो ना भी उल्टा चलना चाहता हो, गलत करना चाहता हो, वो भी करने लगेगा, इस तरह का माहौल है। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। शिवानी ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और इस चीज़ को आप लोग स्वीकार करिए, तो इसमें मतलब जो है सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, शांति रहेगी, और शिवानी भी अपने काम पे अच्छी तरह से फोकस कर पाएगी। साथियों, अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये बात सही है कि दुनिया में माँ बाप सही होते हैं, बच्चे के लिए हमेशा सही होते हैं, और हमेशा माँ बाप को ये दर्जा दिया गया है कि माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन माफ़ी चाहूँगा, मैं इस विषय में थोड़े अलग विचार रखता हूँ। मुझे लगता है कि इस दुनिया में जन्म लेने वाले स्त्री या पुरुष या कोई भी हो, वो हर तरह की भूमिका मतलब निभाते हैं, जो भी हों, चाहे माँ बाप हों, चाहे पति पत्नी हो, भाई बहन हो या अन्य रिश्तेदार हों, हर मनुष्य या हर स्त्री हर तरह की भूमिका जो है निभाता है अपने जीवन में। तो माँ बाप गलत नहीं हो सकते हैं, ये चीज़ थोड़ा कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। बच्चों के लिए माँ बाप गलत नहीं हो सकते हैं, ये बात मैं मान सकता हूँ कि माँ बाप कितने भी गलत हों, लेकिन बच्चे यही कहेंगे कि हाँ मेरे माँ बाप तो गलत नहीं हैं, और उनको ऐसा कहना भी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूँगा कि अगर माँ बाप गलत नहीं होते हैं तो ये इसको उदाहरण के तौर पर लेना, मैं किसी का मतलब जो है पर्सनल लाइफ पे नहीं जा रहा हूँ, बस मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर माँ बाप गलत नहीं होते हैं तो आज भारत की जेलों में जितने भी स्त्री पुरुष बंद हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के तो माँ बाप जरूर होंगे। माँ बाप होंगे, बेटे भी होंगे, भाई भी होंगे, बहनें भी होंगी, सब कुछ होंगे, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ % उनमें माँ बाप भी होंगे। अब अगर माँ बाप गलत नहीं होते हैं तो वो लोग आज फिर जेल में सजा क्यों काट रहे हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो इससे ये साबित होता है कि मनुष्य होता है, मनुष्य की फितरत, मनुष्य की आदतें उसी हिसाब की होती हैं। माँ बाप होना कोई इस चीज़ का प्रमाण पत्र नहीं है कि वो आदमी या औरत गलत नहीं हो सकता है।
गलती इंसान से ही होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी बात पे गलत हो सकते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर शिवानी के पिताजी तो हैं नहीं, लेकिन उनकी माताजी थोड़ा गलत कर रही हैं। शिवानी के साथ उनका बर्ताव अच्छा नहीं है। तो मैं फिर उनसे एक बार माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी बातें खराब लगें, लेकिन माताजी को अपने जो है स्वभाव में थोड़ा सुधार करना चाहिए। और मुझे एक चीज़ और सही लगने लगी है, वो मैं आपसे कहूँगा। अब मैं जानता हूँ इस वीडियो के जाने के बाद बहुत से लोग जो हैं मुझसे खफा हो जाएंगे, बहुत से लोग मेरे लिए उल्टा सीधा कमेंट भी करेंगे, लेकिन जो चीज़ सही है वो मैं कहूँगा। यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें लोग शिवानी से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ किसी कारणवश जब वो उनसे नहीं मिल पाते हैं तो फिर शिवानी के खिलाफ या उनके साथ वहाँ जो भी बर्ताव हुआ उसका वीडियो डालते हैं। अब इसमें उनका निजी स्वार्थ हो सकता है, वो सोचते हैं कि चलो मिल नहीं पाई तो कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरे व्यूज आ जाएं, हो सकता है वो डालते हैं, लेकिन वो ये बात कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सोचने वाली है कि जब शिवानी की मम्मी का व्यवहार शिवानी के लिए ऐसा है, जिसने अपना पूरा जीवन संघर्ष करके उनको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया और आगे अभी ना जाने कितनी ऊंचाइयों को छुएगी और आप लोगों को कितनी इज्जत दिलवाएगी, जब शिवानी के साथ उनका इस तरह का व्यवहार हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आंटी जी का व्यवहार बाहर से आने वाले लोगों के प्रति जो है थोड़ा रूखा ही होता होगा। ऐसा मुझे लगता है कि कभी न कभी, जैसे शिवानी अक्सर बताती रहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, दवाई लेती हैं, चिड़चिड़ी हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग जाते हैं तो उनके प्रति भी उनका रवैया थोड़ा कठोर होता होगा। तो इसमें भी कहीं न कहीं सच्चाई है कि जो लोग बताते हैं कि हम वहाँ गए, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ या शिवानी नहीं मिली तो घर वालों ने ऐसा व्यवहार किया, तो हो सकता है भाई इसमें भी थोड़ी बहुत तो सच्चाई जरूर होगी, क्योंकि बिना आग के कहीं धुआं नहीं निकलता है। दोस्तों, आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा शिवानी की माता जी से और उनके जीजा जी से कि शिवानी के साथ इस तरह का बर्ताव ना करें। उन्होंने आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। उस गांव को जो कोई जानता नहीं था, आज अरियारी का नाम बच्चा बच्चा जानता है और पूरे भारत में लोग शिवानी को पहचानते हैं। और आप ये बात जब कहते हैं कि शिवानी ने आप लोगों के लिए क्या किया है, तो हम लोग सोचते हैं कि अगर उसका 2%, 5% भी अगर हम कर पाए जितना शिवानी ने किया है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आप लोग कृपया करके ऐसा ना करें और शांति बनाए रखें, घर में अच्छा माहौल रखें, जिससे शिवानी अपना काम खुल के कर पाए। और साथियों, आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने जो बातें कही हैं, इस पर आप खुल के अपने विचार रखिएगा। और शिवानी तक अगर मेरा ये वीडियो पहुँचे तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप इस तरह का मतलब जो है अपने दिमाग में कोई भी फितूर ना पालें कि आप अकेली हैं या कुछ है। सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हुए आपसे इतने सारे लोग हैं, वो आपके साथ हैं। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि शिवानी के जीजा ने जो ये बात कही या शिवानी की मम्मी ने ये बात कही कि उन्होंने ईसा को बिगाड़ दिया, तो मैं ये कहना चाहूँगा इस पर उन्होंने बिगाड़ नहीं दिया है। शिवानी के जरिए ईसा की किस्मत बदल गई है। मतलब पढ़ाई लिखाई करके अगर ईसा कोई जॉब करने लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शिवानी ने इतना नाम बना दिया है, इतना मतलब फेम दिला दिया है कि जिस तरह आज शिवानी सोशल मीडिया से अच्छा खासा पैसा अर्न कर रही हैं, पैदा कर रही हैं, ईसा भी कर सकती है। और आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि जो चैनल खुला है, लोगों को सदियां लग जाती हैं इतनी जल्दी इतना सब कुछ करने में, लेकिन ईसा का चैनल 10, 12, 15 वीडियो में ही कहां से कहां पहुंच गया और उससे इनकम भी होने लगी। तो अभी शिवानी ने, जैसे अब शिवानी के जीजा ये कह रहे हैं कि शिवानी ने किया ही किया, जबकि अभी उन्होंने तुमको काम कराया, तुम्हारे लिए दुकान खुलवाई, तो कहने का मतलब है ये सब चीज़ें बहुत पीछे छूट जाएंगी। अगर ईसा सोशल मीडिया पे आ गई तो हो सकता है वो शिवानी से भी ज़्यादा तरक्की कर ले और आप लोगों की लाइफ और ज़्यादा मतलब खुशहाल हो जाए। तो आप लोग जो ये कह रहे हैं कि शिवानी ने ईसा को बिगाड़ दिया, बिगाड़ने का मतलब ये होता है कि जब वो आपके खिलाफ चलने लगे या कुछ गलत करने लगे, यहाँ तक कि शिवानी की बिना मर्जी के ईसा अपना ब्लॉग भी नहीं डालती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईसा को बिगाड़ दिया? ईसा को बिगाड़ नहीं दिया, बल्कि आपके घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे तक हैं उनको लोग पहचानने लगे हैं। आज अगर वो अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें, इंस्टाग्राम पे आईडी बना लें, फेसबुक पे बना लें, तो रातों रात जो है उनकी आईडी, उनका चैनल सक्सेसफुल हो जाएगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये तो एक कमाई का बढ़िया जरिया शिवानी ने बना दिया, इतना नेम और फेम आप लोगों को दिला दिया, और उस पर आप ये कह रहे हैं कि शिवानी ने ईसा को बिगाड़ दिया, तो ये बहुत ही गलत बात है। और साथियों, इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि आज जो है मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा बरसात का टाइम चल रहा है और अपने हाथों से मुझे ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है, जबकि मैं मोबाइल रख के हमेशा ब्लॉग बनाता हूँ, तो हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा और ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है। तो आज के वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बता सकते हैं, और जल्द ही मिलूंगा आपसे अगले मुद्दे, अगले ब्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।